हमें साधना एक वरदान के रूप में मिली है, तो साधना नियम से करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, एक भी दिन साधना मिस नहीं करना। आप मुझे अगर पूछोगे ना कि भैया आपको याद है आपने कौन से दिन साधना नहीं किया था, मैंने 92 में कोर्स किया था, 1992। और उस दिन से आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से दिन साधना नहीं किया। चाहे शादी हो, चाहे बुखार हो, चाहे तबीयत ठीक ना हो, कुछ भी हो जाए, और जिस दिन फिर साधना न करो तो उस दिन फिर अपने आप को एक पनिशमेंट ये देना है कि आज खाना भी नहीं मिलेगा। आई मीन सम डिसिप्लिन वी हैव टू डेवलप, नो। कुछ तो अनुशासन अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जीवन ऐसे ही फिर निकल जाता है ना। आज टाइम नहीं है, अरे आज तो शादी है, अरे आज तो बहुत बिजी है, अरे आज तो बुखार है, आज तबीयत ठीक नहीं है। कम वॉट में आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, चाहे कितने भी बिजी हो। और शादी हो तब तो 4-5 बार खाते, लोग खा खा ही करते, है ना। और साधना तो आत्मा की भोजन है, कैसे मिस कर सकते हैं? आई मीन आई कैनॉट इमेजिन टू मिस साधना इवन अ सिंगल डे इन माई लाइफ। एंड दैट इज अवर स्ट्रेंथ। हम सबने अनुभव किया है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी एक ऊर्जा और ऐसी एक पॉजिटिविटी बना रहता है कि पूरा दिन बड़ा आनंद आनंद रहता है ना। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो दैट शुड बी वन थिंग कि जो गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, सेवा, साधना, सत्संग। तो सेवा का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कोई पराया नहीं। आप ये सोचो ही मत कोई पराया। मैं तो अपने घर में जो काम करते हैं ना उन सबको भी कोर्स कराया है। मेरे घर में जो काम करते हैं वो आके कहता है कि इस घर में काम करने आते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है। बाकी जितनी जगह जाते हैं वो वहां 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 चलता रहता है, और हमारा दिमाग ऐसे ये हो जाता है। तो एनर्जी बदल जाता है ना जब आप रेगुलर साधना करो और ऐसे सबको बताते रहो, है ना। क्योंकि इस दुनिया में देखो भाई, हम आए थे और जाएंगे, ये पक्की बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट भी है साथ में। और ये कोई एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? लेके भी कुछ नहीं आए थे, और अ, लेके जा भी नहीं सकते कुछ। हाँ, एक चीज है जो हम साथ में लेके आए थे, और एक चीज है जो साथ में लेके जा सकते, वो है कर्मा। अच्छे कर्म या बुरे कर्म आप लेके आए थे इस दुनिया में, अच्छे कर्म या बुरे कर्म आप लेके जा सकते हो। और जब गुरु मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, साधना मिलती है, सेवा मिलती है, सत्संग मिलता है, तो अच्छे कर्म ही बनेंगे। और अच्छे कर्म क्यों ना लेके जाए जब इस दुनिया से जाए तो। अब वो अच्छे कर्म तब होते हैं जब हम अपना वो एक सेल्फ सेंट्रिक थॉट है उसमें से बाहर आ जाए। हमारा सेल्फ सेंट्रिक थॉट क्या, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो इस तरह का एक सेल्फिश जो एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसमें क्या होता है कि हमारा बुद्धि फिर सही जगह काम नहीं करता। कभी कभी राग द्वेष में फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान रहते हैं। और जैसे ही आप साधना करोगे, नॉलेज सुनोगे, सेवा करोगे, पूरा एनर्जी शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए ज्ञानी का जीवन, है ना। जो हमें मिला है, हम इतना तो कृतज्ञ है कि भाई हमें बहुत कुछ अच्छा मिला है जीवन में। आर्ट ऑफ लिविंग से जब से जुड़े हैं, सुदर्शन क्रिया सीखा है, साधना करते हैं, है ना। तो ये जीवन का एक हमारा, कुछ भी हो, रोज साधना, रोज 2-4 लोगों को बताओ, है ना। जहां भी आप जाते हो बताते रहो। यू नेवर नो। तो वेलकम हेयर। मेरा नाम विप्रा है, आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी। और हम ये सेशंस कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेगल भैया। तो हम में से
आई थिंक सभी लोग जानते हैं मेगल मेगल भैया को, मेगल जी को, पर एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन जो कि एक जरूरी है वो मैं दे देती हूँ, देन वी स्टार्ट द सेशन. सो लेट्स ऑल सेटल डाउन. हाँ, कुछ लोग अगर थोड़ा इधर उधर भी जा रहे हैं, हम लोग आराम से बैठ जाएं. या, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. तो today we have divine presence of Meghal Bhaiya, our own Meghal Bhaiya. He's a dedicated full-time international faculty member of Art of Living since 1995. और 1999 से भैया एडवांस कोर्सेज ले रहे हैं. 1999 में बस कुछ ही एडवांस कोर्स टीचर हुआ करते थे, तब से 26 साल होने को आए हैं. भैया एडवांस कोर्स ले रहे हैं और एडवांस कोर्स के साथ शक्ति क्रिया भी कंडक्ट करते हैं, ब्लेसिंग कोर्स टीचर, सहज समाधि कोर्स टीचर, संयम लेवल 1 भी भैया कंडक्ट करते हैं. और भी बहुत टीचर्स होंगे जो और कोर्सेज के होंगे जो मुझे शायद नहीं पता होगा. और भैया ये कोर्सेज सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर मलेशिया, यूरोप, यूएई, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं और कोर्सेज लेते हैं. ही हैव इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस पाथ एंड हेल्प काउंटलेस इंडिविजुअल फाइंड पीस एंड पर्पस इन देयर लाइफ. तो लास्ट टाइम भी जब मेगल भैया यहाँ आए थे, तो बाद तक मेरे पास ये मैसेज आ रहा था कि वी फेल्ट दैट कनेक्शन विद भैया. हमें एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ जैसे कोई अपना सा आ गया हो और हमें बहुत सारे अपने सवालों के जवाब बिना पूछे ही मिल गए. So that's the charm he have, and I want to say that his life radiates joy, enthusiasm, and love. So let's all welcome Meghal Bhaiya. And before that, let's all settle down, switch on our video. Yeah. And then we can start the session. We are reading Ashtavakra Gita these days. और हमने कल सुना लाइफ एक ज्ञानी का जीवन, लाइफ ऑफ अ ज्ञानी. तो उसी पे ही चर्चा करने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ मेघल भैया जुड़ रहे हैं. या एवरीवन, जय गुरुदेव, वेलकम. जय गुरुदेव. इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दे दिया विप्रा जी ने. ये सब गुरु ग्रेस है ना. उनकी ग्रेस के बगैर तो हम क्या है, कुछ नहीं. तो मैं तो यही समझता हूँ कि भाई हमको लोग इतना प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई समझ ले कि हमें करते हैं तो फिर वो कर्ता भाव में जा सकता है मन. और जब कर्ता भाव में जाएगा तो फिर अहंकार आ सकता है और फिर राग द्वेष आ सकते हैं. तो ज्ञानी का जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, जो आज का टॉपिक है, ज्ञानी का जीवन, है ना. बी हम्बल and always remember that you are the blessed one, you are just an instrument to divine. And just be grateful for that. और तो जब हमने शुरू किया था ना आर्ट ऑफ लिविंग, तब शुरू किया था ना एज अ टीचर. तो गुरुदेव की एक ही बात मन में बैठ गई थी कि इस दुनिया में कोई भी आपके लिए पराया नहीं है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है ना. तो गुरुदेव तो उसी तरह से सबको जाके मिलते हैं ना, नोबडी स्ट्रेंजर फॉर हिम. तो हमने भी वही अपने मन में बिठा दिया कि भाई कोई पराया तो है ही नहीं, है ना. तभी आप किसी के साथ जाके कनेक्ट कर सकते हो ना. जिसको आप पराया समझोगे तो फिर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे. तो हम तो किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना भी खा रहे हैं, अभी ऑर्डर दिया है, अभी आया नहीं है ऑर्डर, तो तब तक आसपास के टेबल में जाके आर्ट ऑफ लिविंग का बताने लगते थे कि हैप्पीनेस कोर्स ये है, सुदर्शन क्रिया ये है, अगर आपने नहीं किया है तो जरूर करो. क्योंकि जब कोई पराया है ही नहीं, बस उनको जाके बताने की देरी है. और ऐसी एक ट्रिप तो मेरी इतनी मेमोरेबल ट्रिप है, हम लोग दिल्ली से बैंगलोर जा रहे थे और 36 घंटे का ट्रैवल था. तो हम 5 लोग थे. तो सुबह में सबसे पहले तो हमने साधना की. उसके बाद सोचा आज पूरा दिन क्या करेंगे. तो नॉर्मली ये होता है कि ट्रेन में लोग
पहले फोन नहीं था, मोबाइल। तो जैसे हॉस्पिटल में जाते और सब कैसे लेटे रहते, सफेद चादर ओढ़ के। बस वही सीन सीन देखने को मिलता है जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करो। आजकल मोबाइल आ गया है तो लोग मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। तो किसी तरह लोग टाइम पास करते हैं। तो हमने सोचा कि हम तो ऐसा टाइम पास तो नहीं करेंगे, लेटे नहीं रहेंगे या फिर मोबाइल फोन नहीं देखते रहेंगे। हम जाके सबको मिलेंगे और बताएंगे कि ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने सुबह साधना के बाद शुरुआत की। तो हम दो लोग इस तरफ गए, तीन लोग इस तरफ गए, और पूरी ट्रेन की जितनी भी बोगीज थी वो सब कोचेस कवर कर लिए, सबको जाके बताया। और शाम को सत्संग रखा था हमारे कंपार्टमेंट में, तो सबको इनवाइट किया कि आज शाम को सत्संग के लिए आना। तो पूरा फुल हो गया, और इतने लोग सत्संग के लिए आए, और फिर हम पांच लोगों ने मिल के जो सत्संग किया है। कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, तो वो ट्रेन के ही डब्बे पे बजाते हुए और उस तरह से किसी किसी तरह से बट इट वॉज सो एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक कि लोगों को इतना रस आ गया। जब हम ट्रेन से उतरे तो हमने टैक्सी बुक किया था, पांच लोग हम आश्रम जाने वाले थे। हमारे साथ 28 लोग तैयार हो गए आश्रम आने के लिए, और हमें मिनी बस बुक करना पड़ा, और वो 28 लोगों को लेके हम आश्रम गए। आप इमेजिन करो कि एक ट्रेन की जर्नी ने उनके जीवन में क्या क्या ऐड कर दिया। बैंगलोर आश्रम आए, उन्होंने डिनर किया, गुरुदेव के साथ सत्संग किया, एंड दे वर सो हैप्पी। वो बोले कि हमने जीवन में ऐसा आनंद कभी अनुभव नहीं किया है। और उसके बाद कितने लोगों ने कोर्स किया और हमको इन्फॉर्म भी किया कि हमने अब कोर्स कर लिया है, सुदर्शन क्रिया कर लिया है। तो बस ऐसे ही हमें, ज्ञानी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि भाई कोई परा है गुरुदेव की ओर से, तो ये प्रसाद मुझे एक एक व्यक्ति के जीवन में पहुंचाना है। चाहे आप, मेरे तो इतने इंसिडेंट्स है। एक बार रशिया में मैं कोर्स ले रहा था, तो हम लिफ्ट में थे, और एकदम कोई स्ट्रेंजर था लिफ्ट के अंदर। तो उसको मैंने स्माइल किया, ग्रीट किया, और उसको मैंने सुदर्शन क्रिया के बारे में बताया। तो मेरे साथ जो लोकल जो दो टीचर थे, वो इतने शॉक हो गए कि हम टीचर है लेकिन हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि हम इनसे ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि ये लगता है कि नहीं नहीं, वो कैसा उनको लगेगा। मैंने बोला उनको जैसा लगना है लगे, हमें अपना बताना ही है। बहुत बहुत तो क्या करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे या आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो हमारे ही मन का डाउट है जो रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारे मन में वो फेथ हो तो वो फेथ रिफ्लेक्ट करता है, हमारे मन में डाउट हो तो डाउट रिफ्लेक्ट करता है। सो द वे पीपल रिलेट टू यू, इट इज योर ओन फंक्शन। ऐसा तो बताते रहना चाहिए। और बस हमें साधना एक वरदान के रूप में मिली है, तो साधना नियम से करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, एक भी दिन साधना मिस नहीं करना। आप मुझे अगर पूछोगे ना कि भैया आपको याद है आपने कौन से दिन साधना नहीं किया था, मैंने 92 में कोर्स किया था, 1992। और उस दिन से आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से दिन साधना नहीं किया। चाहे शादी हो, चाहे बुखार हो, चाहे तबीयत ठीक ना हो, कुछ भी हो जाए, और जिस दिन फिर साधना न करो तो उस दिन फिर अपने आप को एक पनिशमेंट ये देना है कि आज खाना भी नहीं मिलेगा। आई मीन सम डिसिप्लिन वी हैव टू डेवलप, नो। कुछ तो अनुशासन अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जीवन ऐसे ही फिर निकल जाता है ना। आज टाइम नहीं है, अरे आज तो शादी है, अरे आज तो बहुत बिजी है, अरे आज तो बुखार है, आज तबीयत ठीक नहीं है। कम वॉट में आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, चाहे कितने भी बिजी हो। और शादी हो तब तो चार पांच बार खाते, लोग खा खा ही करते, है ना। और साधना तो आत्मा की भोजन है, कैसे मिस कर सकते हैं। आई मीन आई कैनॉट इमेजिन टू मिस साधना इवन अ सिंगल डे इन माई लाइफ। एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। हम सबने अनुभव किया है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी एक ऊर्जा और ऐसी एक पॉजिटिविटी बना रहता है कि पूरा दिन बड़ा आनंद आनंद रहता है ना।
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो दैट शुड बी वन थिंग कि जो गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, सेवा, साधना, सत्संग। तो सेवा का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कोई पराया नहीं। आप ये सोचो ही मत कोई पराया। मैं तो अपने घर में जो काम करते हैं ना, उन सबको भी कोर्स कराया। मेरे घर में जो काम करते हैं, वो आके कहते हैं कि इस घर में काम करने आते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है। बाकी जितनी जगह जाते हैं वो वहां 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 चलता रहता है, और हमारा दिमाग ऐसे ये हो जाता है। तो एनर्जी बदल जाता है ना जब आप रेगुलर साधना करो और ऐसे सबको बताते रहो, है ना। क्योंकि इस दुनिया में देखो भाई, हम आए थे और जाएंगे, ये पक्की बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट भी है साथ में। और ये कोई एस्केप नहीं कर सकते। तो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? लेके भी कुछ नहीं आए थे, और अ, लेके जा भी नहीं सकते कुछ। हाँ, एक चीज है जो हम साथ में लेके आए थे, और एक चीज है जो साथ में लेके जा सकते, वो है कर्मा। अच्छे कर्म या बुरे कर्म आप लेके आए थे इस दुनिया में, अच्छे कर्म या बुरे कर्म आप लेके जा सकते हो। और जब गुरु मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, साधना मिलती है, सेवा मिलती है, सत्संग मिलता है, तो अच्छे कर्म ही बनेंगे। और अच्छे कर्म क्यों ना लेके जाए जब इस दुनिया से जाए तो। अब वो अच्छे कर्म तब होते हैं जब हम अपना वो एक सेल्फ सेंट्रिक थॉट है उसमें से बाहर आ जाए। हमारा सेल्फ सेंट्रिक थॉट क्या, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो इस तरह का एक सेल्फिश जो एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसमें क्या होता है कि हमारा बुद्धि फिर सही जगह काम नहीं करता। कभी कभी राग द्वेष में फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान रहते हैं। और जैसे ही आप साधना करोगे, नॉलेज सुनोगे, सेवा करोगे, पूरा एनर्जी शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए ज्ञानी का जीवन, है ना। जो हमें मिला है, हम इतना तो कृतज्ञ है कि भाई हमें बहुत कुछ अच्छा मिला है जीवन में। आर्ट ऑफ लिविंग से जब से जुड़े हैं, सुदर्शन क्रिया सीखा है, साधना करते हैं, है ना। तो ये जीवन का एक हमारा कुछ भी हो, रोज साधना, रोज दो चार लोगों को बताओ, है ना। जहां भी आप जाते हो बताते रहो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़की को इतना डिप्रेशन हो गया था, तो 6 महीना उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। क्योंकि हमारे पास तो रोज ब्लेसिंग के लिए फोन आते, मैसेजेस आते हैं। 6 महीना वो लड़की ने कमरा बंद, अंधेरे में रहना है, पर्दे खोलने नहीं है, लाइट करनी नहीं है, और सिर्फ खाना खाने के लिए वो, उसकी मम्मी 4-5 बार नॉक करके बाहर थाली रख के जाती, तब वो खाती थी। और धीरे धीरे उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसको सुसाइड के ही थॉट्स आते थे कि मुझे मर जाना है। क्योंकि एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया ना। और एक सेल्फ सेंट्रिक थॉट, एक ट्रॉमा कि मेरे साथ गलत हुआ है। शी वेंट इनटू अ विक्टिम कॉन्शियसनेस। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ किसी ने गलत किया है। तो उस थॉट की वजह से वो विक्टिम कॉन्शियसनेस में चली गई, और 6 महीना आप इमेजिन करो उसके पेरेंट्स की क्या हालत होगी होगी। एंड शी वॉज नॉट, उस 25 साल की उम्र, उसकी उम्र 25 साल। उसकी लकीली ऐसी एक फ्रेंड थी जो आर्ट ऑफ लिविंग में वॉलंटियर थी। उसको जब पता चला, उसके घर जाके उसने किसी तरह तो दरवाजा खुलवाया, उसको मिली, और उसको बात किया कि भाई व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, और अब तुम इसमें से बाहर आओ और तुम कोर्स करने आओ, एडवांस कोर्स। उसने हैप्पीनेस किया था, लेकिन कुछ क्रिया विया कुछ करती ही नहीं थी। लेकिन शायद हैप्पीनेस किया था, इसीलिए वो 6 महीना सरवाइव कर गई, नहीं तो पता नहीं क्या कर लेती।
तो फिर उसकी फ्रेंड से उसकी फ्रेंड का मुझे फोन आया। उस समय मेरा ऋषिकेश में एक एडवांस कोर्स था। तो बोले भैया एक लड़की है मेरी फ्रेंड है और ऐसे डिप्रेशन में है, 6 महीने से वो निकली ही नहीं है बाहर, लेकिन मैंने कन्विंस किया है वो आ रही है, तो आप संभाल लेना। तो मैंने पूछा लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन में है? तो हुआ ये था कि एक लड़के से उसको प्रेम था और वो ब्रेकअप हो गया। तो उसके मन में वही चलता गया कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। और वो धीरे 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 वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी। तो वो ऐसी सिचुएशन में चली गई। जब कोर्स में आई, वो यूथ स्पेशल एडवांस कोर्स है, तो उसका चेहरा देख के ही मेरे को पता चल गया कि ये वही लड़की है, क्योंकि थी 25 साल की लेकिन दिखती थी 80 साल की। पूरा आंखों के नीचे काला काला हो गया था, चेहरे पे पता नहीं कितने जन्मों से स्माइल नहीं किया हो ऐसा तो चेहरा हो गया था उसका। और अच्छा, आई भी क्यों थी? आना नहीं चाहती थी, लेकिन आई इसलिए थी। उसको सुसाइड करना था। तो उसको सुसाइड करना ऐसे था कि जिसमें कोई पेन ना हो। तो उसने उसकी फ्रेंड को ये पूछा कि उसकी ये फ्रेंड ने उसको बताया कि ये जो कोर्स है ना उसमें एक मेडिटेशन कराते हैं, वो तुम कर लोगी ना तो उसके बाद तुम्हें कोई पेन नहीं होगा, तुम आराम से मर पाओगी। इस लालच में वो आई थी कि अच्छा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा कि मैं पानी में डूब जाऊं, मैं अपने आप को जला दूं। तो उसको वो सब में फियर लग रहा था कि मैं पानी में कूद जाऊंगी तो मुझे सफोकेशन होगा, जला दूंगी तो भी मुझे दर्द होगा। तो मुझे ऐसा कोई पेन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे मरना है कि मैं सो जाऊं और बस चली जाऊं। लेकिन ऐसा तो कैसे होगा? टाइम से पहले अपने आप को कोई करना चाहते हैं ऐसा, तो कैसे होगा? बट उसको उसकी फ्रेंड ने कन्विंस कर दिया कि जाओ एडवांस कोर्स में एक मेडिटेशन कराएंगे, फिर तुम आराम से मर पाओगी। तो इस लालच में आई। अब वो आई तो पहले दिन तो मेरे को पता चल गया, मैं जाके मिला। मिला, फिर मैंने उससे बात किया। मैंने बोला अब तुम आई हो तो अच्छे से कोर्स करो, ये वो। तो मुझे कहती है कि भैया वो मेरी फ्रेंड ने कहा था वो मेडिटेशन मेरे को करा दीजिए ना, जिसको करने के बाद मैं आराम से आई कैन लिव दिस बॉडी। तो मैंने कहा ठीक है, वो तीसरे दिन कराते हैं, तो तुम्हें 2 दिन तो वेट करना पड़ेगा। अपना थर्ड डे कराते हैं ना मेडिटेशन इन मोशन। तो मैंने कहा कि वेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर वो लड़की ने कोर्स किया, लेकिन कैसे पहले 2 दिन तो वो ऐसे ही आंखें खुली रख के ही बैठती थी, पूरे मेडिटेशन में आंखें खुली और आंखें बंद ही नहीं होती थी उसकी। तो मैं तो गुरुदेव को प्रेयर करता रहा, मैं बोला गुरुदेव इसका आप कुछ तो मैजिक करिए और इसका दिमाग ठीक हो। वो बैठती थी, नजर आता था कि इसके मन में इतना ट्रॉमा है वो भूतकाल का कि उसमें से वो बाहर ही नहीं आ पा रही। तो उसको फिर मैं तो प्रे करता रहा, 2 दिन तो आंखें खुली और बस बैठती थी। सत्संग में डांस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि थर्ड डे कब हो जाए और मैं वो मेडिटेशन करूं, उसके बाद मेरा जो संकल्प है वो पूरा हो जाए। तो उसी चक्कर में बैठी। लेकिन थर्ड डे उसको ध्यान में था कि ये मुझे मेडिटेशन इन मोशन अच्छे से करना है, 100% रखें। तो वो उसने किया और इतना अच्छे से किया कि पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट उसने ही किया वो ध्यान। और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया कि शाम को वो सत्संग में सबके साथ खड़े होकर डांस करने लगे। चेहरा ही पूरा बदल गया। और फिर चौथे दिन जब कोर्स चला तो सुबह से वो सारे ध्यान और सब कुछ अच्छे से किया उसने आंखें बंद करके। तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगा, मतलब चलो गुरुदेव ने कुछ मैजिक कर दिया इसके ऊपर। और जब कोर्स खत्म हुआ मैंने बोला शेयर योर एक्सपीरियंस। तो उसने अपना अनुभव बताया। अनुभव में उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हुआ था, लेकिन पता नहीं कल ये ध्यान के बाद ऐसे लग रहा है जैसे मेरा नया जन्म हो गया। और बोले कि वो पूरे ध्यान में गुरुदेव ऐसे मेरे पास आके बैठे थे और मेरे सामने स्माइल कर रहे थे।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है। फिर रात को मैं सो गई, तब भी गुरुदेव मेरे सपने में आए और स्माइल कर रहे थे, और ही वॉज लाइक पैम्परिंग मी एंड ब्लेसिंग मी। और उसके बाद पता नहीं क्या शिफ्ट हुआ मेरे अंदर, जैसे मुझे लग रहा है कि ये मेरा पास्ट लाइफ था और ये नया जन्म है। फिर मैंने उसको पूछा, अब वो प्रोग्राम का क्या करना है तुम्हारा, सुसाइड वाला? तो हंसने लगी, फिर कहने लगी, नहीं नहीं, अब मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, और मुझे गुरुदेव की सेवा में लगना है। और मुझे, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड कि जिसने मुझे ये कोर्स के लिए बताया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। हम्म। तो लोग इस तरह से इतने ज्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं लाइफ में, है ना। अभी आपको पता है, रिसेंटली कोटा में 28 स्टूडेंट ने, इन लास्ट ईयर 28 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। अब एक स्टूडेंट को सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ गई? कोटा आपको पता है ना, राजस्थान में, इट्स एजुकेशन हब। वहां पर बहुत बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते। तो वो वहां जो टीचर काम करते उन्होंने ये बताया। तो दो ही चीज होती है आजकल, ये ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया तो पूरे ब्रेक डाउन हो गए, या फिर एकेडमिक्स को लेके इतने स्ट्रेस में आ गए, है ना। तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस, और फिर दिमाग भी उनका ऐसे ही कुछ 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 कहीं कहीं फिर चलने लगता है। और फिर आजकल ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसका भी इतना ज्यादा प्रभाव है कि वो फिर ड्रग्स में और अल्कोहल में और स्मोकिंग में अपने आप को सोलेस ढूंढते हैं, उसमें से कुछ सुकून मिल जाए। कुछ मिलता नहीं है ना। और खराब होता है शरीर, मन, बुद्धि। तो सच में इसीलिए लगता है कि वी शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल डे। हमें लोगों को बताना चाहिए आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, है ना। यू नेवर नो कि आप किसके जीवन में क्या मिरेकल कर दो, आपके कुछ बोलने से क्या हो जाए। सो दैट्स इट। यस विप्रा जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? मैं तो कुछ ऐसे ही सब शेयर कर रहा था। नहीं भैया, बहुत अच्छा शेयर किया, और शायद इसी की जरूरत है। आज भी यहाँ पे बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत से टीचर्स हैं यहाँ भैया, वीटीपी ग्रेजुएट्स हैं। हम्म। और बहुत लोग ये प्रश्न भी पूछते रहते हैं कि हम्म। हमसे इतना नहीं हो पाता जितना मन में होता है। कभी घर में कोई रुकावट आ गई, या कभी कुछ ना कुछ, जैसे हम वो टीचर्स को देखते हैं करते हुए, उतना हो नहीं पाता, और कभी कभी ये थॉट उनको अंदर से खाता है। तो शायद ये जो अभी आपने शेयरिंग की, इट कुड हेल्प। और एनीथिंग यू वांट टू शेयर फॉर देम? मैं तो ये कहूंगा, देखो, लाइफ मूव्स विद कमिटमेंट नॉट फीलिंग्स, है ना। गुरुदेव की एक टीचर्स के लिए स्पेशल टॉक है, फीलिंग्स एंड फूल्स। फीलिंग्स एंड फूल्स टॉपिक भी कितना मस्त है ना, फीलिंग्स एंड फूल्स। तो जो फूल्स होते हैं वो फीलिंग्स को फॉलो करते हैं, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कमिटमेंट को फॉलो करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके कई सारे आप यहाँ पर हो जिनके बच्चे होंगे। अगर आपके बच्चों को सुबह स्कूल जाना है तो स्कूल जाना है, लेकिन एक दिन बच्चा उठ के सुबह में बोले, मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है। मम्मी पूछेगी क्यों नहीं जाना है, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। ओके चलो आज मत जाओ। लेकिन अगर वो बच्चा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी वही रीजन बताता रहेगा आपको, फिर तो आप एक दिन तो लकड़ी उठाओगे, है ना, और बोलोगे चलो चुपचाप तैयार होके स्कूल जाओ। क्योंकि जैसे आपने बोला ना, ठीक है स्कूल नहीं जाना, 10 मिनट में उसका पेट का दर्द गायब हो जाता है और खेलने में मस्त हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली उनको स्कूल जाना पसंद नहीं है अंदर से। लेकिन अगर वो बच्चा ऐसे फीलिंग्स को फॉलो करेगा कि मुझे पसंद नहीं है स्कूल जाना, मुझे पसंद नहीं है, तो उसका एजुकेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। करेक्ट। तो मदर एंड फादर नोज, उनको पता है कि भाई तुम्हारा एजुकेशन तो तभी कंप्लीट होगा, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है माँ बाप को, और होना भी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई जॉब करता है, वो जॉब में ऐसे कहे, आज है ना बॉस, मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं नहीं आता हूँ आज नौकरी पे, ठीक है मत आओ। ओके, दूसरे दिन, तीसरे दिन जा,
ऐसे महीने में 10-12 दिन आप ऐसे ही करोगे तो एक दिन बॉस भी बोलेगा कि अब मुझे भी है ना अंदर से फील नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी पे रखूं, तुम घर पे ही रहो, आने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन भावनाओं से नहीं चलता है, जीवन कमिटमेंट से चलता है। जैसे साधना करने का कमिटमेंट होना चाहिए, अरे कुछ भी हो जाए हम करेंगे, अरे आज नहीं, आज रहने देते, आज है ना मुझे कमर में दर्द है, आज मुझे ये है वो है, नो वे, नो वे। इसीलिए कबीर जी का दोहा है ना, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ा। तुमने काम नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ा। अपन नाम जपन को यहाँ साधना लेते हैं कि साधना क्यों करना छोड़ दिया, भगवान का नाम लेना क्यों छोड़ दिया, अच्छे कर्म करना क्यों छोड़ दिया। तुमने काम और क्रोध छोड़ा, जब वो छोड़ दो तो फिर ये भी छोड़ देना। जब तुम्हारे अंदर के 6 शत्रु को तुम जब छोड़ सको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तब तुम ये भी छोड़ देना, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर के ये 6 शत्रु, मेरे को सुनाई दे रहा है लेकिन ये वाईफाई आज कनेक्टेड नहीं है ना, इसलिए ये हो रहा है इश्यू। हाँ जी, या जी। दिव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ भैया हमें पता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही है जो हमें हर्ट कर रही है ना। हाँ। वो ज्ञान के उससे पता लग जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी हम निकलना भी चाहते हैं ना, तो भी वो सफरिंग हमें सफर करवाती है। मेरी साधना रेगुलर रहती है, ऐसा नहीं होता कि मैं छोड़ू साधना। मुझे पता है मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे हर्ट कर रही है, पर वो थॉट बार बार क्यों आता है वो समझ में नहीं आ रहा होता है कि कितना सफर करा के निकलना है। ऐसा है कि कर्म की वजह से हम सफर करेंगे ही, नॉलेज है तो भी। इसीलिए तो हमें बार बार गुरुदेव कहते हैं कि 3 महीने में एक बार एडवांस कोर्स करो, 3 महीने में एक बार संयम कोर्स करो। ऐसे जो भी प्रोग्राम्स है बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो कहीं पर मन अटका हुआ है तो वो तुरंत ही ऐसे जब आप संघ में आके करते हो, ऐसा कोई हायर लेवल इंटेंस कोर्स करते हो, तो कुछ परिवर्तन होता ही होता है। जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया वो लड़की का, ऐसे डेफिनेटली आप कैसी भी एनर्जी में हो, आई मीन यू मस्ट डू हायर लेवल कोर्सेस, हर 3 महीने में एक बार कर लेना चाहिए। संयम लेवल 1 भी गुरुदेव ने बोला है 3 महीने में एक बार रिपीट करो, और एडवांस कोर्स तो है ही जो आप 3 महीने में एक बार रिपीट कर सकते हो। तो इट हेल्प्स अ लॉट। और उससे फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो हमारे संस्कार है ना, ये संस्कार ही है कुछ, जिन संस्कारों से हम बाहर नहीं आ पा रहे, एंड अगेन वी फॉल इनटू दैट लूप, वापस उसमें चले जाते हैं। जो हमारी एक, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी है, कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस, यानी हर चीज में शिकायत ही करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे। ऐसे साधना करने वाले भी मैंने देखे कि साधना तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी शिकायत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज में अभी इतना पक्के हुए नहीं है, इसीलिए मन में इतनी कंप्लेन है, ज्ञान की कमी है। तो सिर्फ साधना सत्संग करने से कहीं भी हम आगे नहीं पहुंचेंगे, हमें थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि मेरी पैटर्न्स क्या है, मेरे संस्कार क्या है, लेट मी लुक एट इट, है ना। वो ऑब्जर्व करने से क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, फॉल्स विल फॉल अवे एंड ट्रूथ विल राइज अप। जो गलत है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और सत्य है वो निखर के बाहर आएगा कि ये है सत्य। तो इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमें रेगुलर साधना, सेवा, सत्संग और टाइम टू टाइम बैंगलोर आश्रम आना चाहिए, गुरुदेव के पास आके कुछ दिन बिताने चाहिए, हायर लेवल कोर्सेज करते रहने चाहिए, तो बदलता है ना। अब खाना पकाते वक्त सारा खाना आप सब्जी लेके आ गए और सब इंग्रेडिएंट्स रख दिए, वो मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, उसको बनाने के लिए पूरा वो एक क्रिएटिविटी है, वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ कुकिंग, है ना। तब जाके वो स्वाद आता है।
बाकी ऐसे ही हम गाय और बकरी की तरह भी खा सकते हैं, जैसा भी रॉ खाना है घर के अंदर खा लो। गाय को आप ऐसे आटा दे दो तो वो आटा भी खा जाएगी, लेकिन हम रोटी पका के बना के घी लगा के फिर खाएंगे, तभी उसका स्वाद आता है। तो ये फर्क है एक ह्यूमन बीइंग में और एक एनिमल के अंदर, है ना। तो ह्यूमन बीइंग है तो हमारे पास वो अवेयरनेस है कि हम हर चीज को रिफाइंड ढूंढते हैं, हर चीज में एक रिफाइनमेंट ढूंढते हैं। तो ऐसे अपनी कॉन्शियसनेस में भी रिफाइनमेंट लाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और आप ऐसा पतंजलि योग सूत्र एक बार पूरा सुनो या अष्टवक्र गीता सुनो, इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है, और ये सब बार बार सुनते रहना पड़ेगा। अब मैं संयम कोर्स सिखाता हूँ, फिर एवरी कोर्स जब हम गुरुदेव से सुनते हैं पतंजलि योग सूत्र, एवरी टाइम न्यू परसेप्शन, न्यू रियलाइजेशन, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। जी भैया, बहुत सुंदर। कि जब संयम 1 के लिए अभी आपने बोला ना पतंजलि योग सूत्र, जब हम भी पढ़ रहे थे तो एक चैप्टर में ये सब आया था कि जो लोग खुश हैं उनके साथ आप कैसे रहें, दुखी हैं उनके साथ कैसे रहें। तो जब वो हम पढ़ रहे थे हमें लगा ये गुण हम में भी आ जाए, एक छोटा सा भाव आया। और जब संयम किया और संयम रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद अब वो ऐसे लग रहा है कि थोड़े अपने आप आ रहे हैं नेचुरली, वो गुण जो हैं वो अपने आप अंदर से आ रहे हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं भैया ये संयम कोर्स बहुत एडवांस लेवल कोर्स है क्या? एक ने कल ही मुझे मैसेज किया, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है बोलने, मैं कर पाऊंगी क्या? तो आप कुछ बताना चाहेंगे जी? इतना ज्यादा आप ही मत सोचो, सरेंडर हो जाओ और श्रद्धा के साथ आ जाओ, बाकी गुरु विल टेक केयर, द एनर्जी विल टेक केयर, है ना। इतना विश्वास रखो। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर चीज है। गुरुदेव हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, सारे वीडियोस में, ऑडियोज में, सब में ये दोनों लैंग्वेज में ही चलता है। हाँ, जब कोई टीचर बात करते हैं तो हो सकता है कि कभी थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में, या कभी एक ही लैंग्वेज में कुछ ज्यादा बात हो जाती है। तो बाकी इजी है, बहुत ही इजी है ना। अब ये जब तक आप चखोगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए कहते हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। लेकिन मेलोडी खाने से पहले ही आप तो विश्लेषण में लगे हो, ये कितना स्वीट होगा, इसमें शुगर कंटेंट कितना होगा, इसमें ये कितना होगा। ये 56 भोग की थाली है गुरु की, आके एंजॉय करिए, है ना। वेरी नाइस भैया। भावना जी, यू वांट टू हाँ, आस्क? जय गुरुदेव भैया। हाँ, मुझे एक ही पूछना है कि जो पद्म साधना है वो मैं जनरली बेड पे ही करती हूँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती, नीचे से ऊपर उठ नहीं सकती हूँ। तो कोर्स में वो चलेगा? हाँ हाँ, हाँ, તમે ગુજરાતી છો ને? હા ગુજરાતી છું. ઓકે ઓકે, ના એટલે પદ્મ સાધના હું બેડ ઉપર જ કરી શકું છું. મને વર્ટિગો પણ તો નીચે नहीं બેસાય. ठीक है, नहीं कर सकते हो आप, जैसे भी कंफर्टेबल हो। अभी एक सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने गुरुदेव को मेरे सामने ही पूछा था कि गुरुदेव मैं तो पद्म साधना अच्छे से न कर पाऊं, और तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम करो संयम, है ना। वेरी नाइस। तो इससे पहले कि और लोग सवाल पूछे, आपका जो भी क्वेश्चन है या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या खुद अनम्यूट कर सकते हैं। 22 जनवरी से यानी थर्सडे से ऑनलाइन संयम कोर्स है मेघल भैया के साथ। जरूर से अपॉर्चुनिटी ले, 3 दिन ऑलरेडी छुट्टी है 5 में से, और बड़ा ही स्पेशल बैच है ये। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना देंगे, उसमें आप ऐड हो सकते हैं और उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। आपको कुछ और भी पूछना रहेगा, किससे कांटेक्ट करें या क्या, तो वो उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा वो लिंक, और अभी चैट बॉक्स में भी डल जाएगा। तो आप, और ग्रुप में भी जहां से भी आपने ज्वाइन किया, तो आप जरूर से ये अपॉर्चुनिटी लें। ठीक है। आयुषी का एक क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ ट्रेन यू शेयर्ड, हाउ यू स्टार्टेड द टॉक फॉर एवन, व्हाट टू से इनिशियली। कुछ नहीं, ऐसे ही सहजता से जाके मिलना है। आई एम मेघल, आई एम फ्रॉम गुजरात,
ऐसे अपना इंट्रोडक्शन करके बताना है आई एम विथ आर्ट ऑफ लिविंग। और बहुत ही आप अब उन दिनों तो इतना लोग जानते नहीं थे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, गुरुदेव के बारे में, लेकिन आजकल तो सब जानते हैं। बस तो जाके बोलना है, और नहीं जानते तो बताना है। मैं तो इतने मेरे इंसिडेंट्स मुझे याद आ रहे हैं। एक बार तो दुबई में हम ऐसे ही स्ट्रीट पे चल रहे थे, तो वो जो लड़के ने वहां, एक फोटोग्राफर था, वो फोटो ले रहा था। तो कुछ कुछ अच्छे स्पॉट्स थे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट, तो वहां फोटो ले रहा। तो उसने फोटो लिया, फिर हमने उसको बोला कि आज शाम को तुम आओ, हमारा एक टॉक है ऐसा। तो ही गॉट इंटरेस्टेड, और देखो वो पहुंच गया वहां शाम को। एक फोटोग्राफर वहां एक पब्लिक प्लेस में फोटो ले रहा है, वो टॉक में पहुंच गया, और उसके बाद उसने कोर्स कर लिया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। आपको अपने अंदर उसी प्रेम की स्पेस में रहना है कि ये मैं नहीं, गुरुदेव ही इसको इनवाइट कर रहे हैं, है ना। इट्स नॉट मी, इट्स गुरुदेव। फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है अपने आप सब होने लगता है। जय गुरुदेव भैया। यस। ये 2 प्रश्न हैं। एक का तो थोड़ा थोड़ा मुझे जवाब पहले ही मिल गया, लेकिन मैं फिर भी पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न भैया ये है कि जैसे हम लोगों ने जब पतंजलि पढ़ा था तो गुरुदेव ने 9 बाधाएं बताई थी आध्यात्मिक पथ में। उसमें से एक बाधा थी हमारी संशय। ठीक है, अभी हम लोग अष्टवक्रा पढ़ रहे हैं, तो उसमें गुरुदेव एक स्टोरी शेयर करते हैं, और वो ये कहते हैं कि गुरु जो है ना, साधक के जीवन में थोड़ा सा संशय छोड़ के रखते हैं। फिर एक लाइन है कि संशय की अग्नि से जलकर ही विश्वास तैयार होता है ना। ये मुझे थोड़ा सा समझना था कि संशय की अग्नि से तपकर, मतलब क्या कहने गुरुदेव चाह रहे हैं इसमें। 2 कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ा सा लग रहा था। वो ये सबके लिए लागू नहीं पड़ता है। ये किसी ने ऐसा जब पूछा हो ना कि गुरुदेव मुझे तो बहुत डाउट आता है, ये है, तो ठीक है, डाउट ठीक है, वो कहीं पेरीफेरी में रहे तब तक ठीक है, वो आपके सेंटर में नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर वो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, संशय आत्मा विनश्यते। जिसकी आत्मा में संशय घुस जाए उसका विनाश निश्चित है। तो कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, हर चीज में डाउट, हर चीज में, पॉजिटिविटी में भी डाउट करते हैं। कोई प्यार से आके बात करे तो भी डाउट करते हैं, यानी डाउट 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 डाउट। तो फिर वो डाउट के द्वारा जब चोट खाएंगे, जलेंगे, उसके बाद उनका वो फेथ समझ में आएगा उनका ऐसा है। तो उसीलिए गुरुदेव ने वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि संशय की अग्नि से जल के आपकी श्रद्धा और परिपक्व होती है। जी भैया, थैंक और यू। ग्रंथों में बहुत स्टोरीज भी है इसके ऊपर, है ना। जी। और दूसरा मेरा एक प्रश्न ये था भैया कि सेवा मैं समझना चाहती हूँ कि सेवा जो आज तक मैंने जो सेवा समझी, वो सेवा ये थी कि हम दूसरों के लिए हेल्प करें, मतलब दूसरों के लिए हम कुछ कर पाए, वो सेवा है। और मैं उसके आगे अगर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जब हम अपनी आत्मा के लिए जब समय निकालते हैं, क्रिया साधना करते हैं, तो क्या ये भी सेवा का ही पार्ट है, एक चीज। और यदि फिर 2 चीजें कई बार लगती हैं कि अगर हम अपनी सेवा साधना इन चीजों के लिए जब समय निकाल रहे होते हैं, तो क्या हम सेल्फिश हो रहे हैं थोड़ा सा। ये इसके बीच में एक डिफरेंस मैं समझना चाह रही हूँ कि सेवा एक बिगर पर्सपेक्टिव में सेवा एक्चुअली है क्या। देखो, सेवा शब्द है ना, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ ये होता है स ईवा, यानी उनके जैसा। तो जब भी हम अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज भी है ना, सम नेगेटिव क्वालिटीज आर आल्सो देयर। वो नकारात्मक क्वालिटीज जब काम पे लगती है तो हमें हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस अनुभव में आई है। ऐसे ही जब पॉजिटिव क्वालिटीज काम पे लगती है तो उसके भी जो बेनिफिट्स है वो भी हमारे जीवन में अनुभव में आए हैं। जैसे अपना एक हैप्पीनेस कोर्स में कहते हैं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। तुम कोई भी काइंडनेस का कोई अच्छा काम करो, है ना। तो जब ऐसे मन से आप कुछ भी करते हो, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, या किसी के साथ बैठ के 2 ज्ञान की अच्छी बात की जिससे उसके मन में शांति उसको मिली। और अगेन ये सेवा हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर है ना वो बर्डन होने लगता है। जब हम सोचते हैं कि हमें करना है किसी के लिए, हम अपने लिए ही सेवा कर रहे हैं।
क्योंकि जब भी हम सेवा करते हैं तो हमें अपने अंदर ही वो पॉजिटिव एनर्जी एक्सपीरियंस में आती है। मैं तो अपने कोर्स में कई बार होमवर्क देता हूँ कि जिस दिन भी आपको अंदर से लो फील हो या डिप्रेस लगे, आप ऐसे उठो, बाहर निकलो और जाके 2-4 लोगों को जाके हैप्पीनेस के बारे में बताओ कि हैप्पीनेस कोर्स क्या है, सुदर्शन क्रिया क्या है, तुम्हारा अनुभव बताओ। और फिर तुम घर आके बैठो आंख बंद करके और देखो क्या क्या चेंज हुआ तुम्हारे अंदर। तो पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो अगेन ये सेवा जो है वो हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं। और वो एक सहजता से ही करना है। जैसे गुरुदेव देखो ना, कितने लोगों को मिलते हैं जहां भी, हम तो देखते ही है इंस्टाग्राम और सब जगह, है ना, नॉन स्टॉप पीपल आर देयर अराउंड हिम। कोई क्वेश्चन लेके, कोई फूल लेके, कोई चिट्ठी लेके, कोई मिठाई लेके, कोई अपनी कोई शिकायत लेके सब मुस्कुराते हुए वो प्यार से अपना करते हैं। एंड दैट वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर। प्रकृति को देखते हैं ना, तो प्रकृति हमारी सेवा करती है। सूर्यदेव हमारी आरती उतारते हैं, सनराइज टू सनसेट, तो सूर्यदेव हमारी आरती उतार रहे हैं। फिर धरती माँ हमें तरह तरह के अन्न, फूल, फल, है ना, नेचर इज गिविंग अस सो मच। एक गुरुदेव पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि ट्री कितना सेवा करता है, ऑक्सीजन देता है एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेता है अंदर, जी। पक्षियों को आश्रय देता है, और वहां कोई डूअरशिप नहीं है ना। ऐसे ही हमें भी कर्ता भाव के बिना बस जो बेस्ट हो सकता है हमसे वो हमें अपना करते रहना। इसीलिए गुरुदेव ने वीटीपी और टीटीपी ये सब बनाया है कि उससे हमें वो एनर्जी चैनलाइज करने का जरिया समझ में आ जाता है। और फिर बस जो बेस्ट हो सके, और साधना हम अपने पर्सनल मन की शांति के लिए, अपने वेलबींग के लिए करते हैं, ओवरऑल वेलबींग के लिए साधना करते हैं। और ज्ञान का ऐसा है ना कि जितनी बार आप सुनोगे ना, उतनी बार आपको नया नया डायमेंशन समझ में आएगा। मेरे इतना 30 इयर्स मेरे हो गए एज ए फुल टाइम ट्रैवलिंग टीचर, तो ये 30 साल में मैंने यही देखा है कि वही नॉलेज जितनी बार सुनो उतनी बार एक नया डायमेंशन समझ में आता है। अरे वाह। एंड इट डिपेंड्स ऑन आपकी कॉन्शियसनेस कितना हायर हायर जा रही है, उतना आपका वो डायमेंशन भी चेंज होता है। नहीं तो शुरू शुरू में तो समझ में ही नहीं आता है कुछ, या हम अपना ही कुछ अर्धघटन बना लेते हैं ज्ञान का। जी, जैसे बहुत कई बहुत लोग ही कहते हैं स्वीकार में रहना, यानी क्या, सहन करते रहना। नहीं, गुरुदेव ने कहा है स्वीकार में रहना है ना, मन को शांत रखते हुए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना। स्वीकार का मतलब निष्क्रियता तो है ही नहीं। जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। थैंक यू भैया। गीता जी। यस, यस। जय गुरुदेव भैया। मेरा एक क्वेश्चन है। अभी 10-15 दिन पहले एक मैंने ऑफलाइन हैप्पीनेस कोर्स लिया था, तो उसमें एक लड़का था, ही वॉज 30 years old। तो 10th में फेल हुआ और उसके घर में बहुत ये पेरेंट्स के झगड़े हो रहे थे, तो उस हिसाब से वो डिप्रेशन में चला गया। एंड ही अभी तक वो बाहर नहीं आया है उसमें से, बट बहुत दवाई की, होम्योपैथिक एंड ऑल, तो समवन टोल्ड कि यू डू दिस हैप्पीनेस कोर्स। तो फिर उसकी सिस्टर को मैंने पूछा कि हाउ इज ही फीलिंग नाउ, तो उसने कहा कि थोड़ा बेटर है। तो मैं सोच रही हूँ कि वापस उसको हैप्पीनेस ही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 बार आई थिंक मैं कराऊंगी तब उसको सुदर्शन क्रिया प्रॉपर से आएगी। छोटा बच्चा जैसा हो गया वो, उसका दिमाग, इट इज लाइक अ चाइल्ड। और फिर पहले मैंने सोचा कि ऑनलाइन उनको ये एडवांस कोर्स कराऊं, बट उसको तो समझ नहीं आएगा। ऐसे सब समझता है, ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है, बट समवेयर ब्लॉकेज है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं कैसे इसको हेल्प करूं बाहर निकलने में। ठीक है ना, साधना में थोड़ा और पक्का हो जाए, 2-3 बार हैप्पीनेस रिपीट करे, यस। उसके बाद एडवांस कोर्स करेगा, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है आपका थॉट। वेरी नाइस। हर्षदा, यू वांट टू आस्क? जय गुरुदेव भैया। मुझे पूछना था, मेरी जो साधना सुबह शाम का जो सहज का ध्यान होता है, कभी कभी
एक एक घंटा हो जाता है फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी 10-15 मिनट में भी पूरा हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी इस पे। तो कोई नहीं, सहज तो आइडियली 15-20 मिनट 20 मिनट का होता है, और लंबे ध्यान के लिए तो एडवांस कोर्स में बैठना है, लेकिन सहज में तो उतना ही है, 20 मिनट्स आइडियली वही सजेस्टेड है। लेकिन वो हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता, एक एक घंटा भी हो जाता है, समझ में ही नहीं कभी-कभी आता है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है। ठीक, कोई बात नहीं। आप म्यूट हो गए। और कभी कभी लगता है 10 मिनट में कैसे हो गया, ये तो और 10 मिनट चलना चाहिए था। आप एक काम करना, जब सहज होता है ना तो रिपीट कर लेना एक बार, सेकंड थर्ड डे, या फॉलोअप में भी रिपीट कर सकते हो, सहज के फॉलोअप्स भी होते हैं ना। हाँ। कि जी। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में हम भेद कैसे करें? कई बार हमको लगता है कि कई बार ऐसा तो नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा हो और हम ईगो समझ के छोड़ रहे हो। तो इसमें एक फाइन लाइन को अपने लिए, स्पेशली इन फैमिली रिलेशनशिप्स, इसको कैसे डिसाइड करें, डिफाइन करें? जी। देखो, ये शब्द जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप अपने सेल्फ को ही रिस्पेक्ट करते हो तो फिर और किसी से आपकी अपेक्षा ही नहीं होगी रिस्पेक्ट की। अपेक्षा ईगो को होती है, ईगो को रिकॉग्निशन चाहिए, ईगो को अप्रिसिएशन चाहिए, सेल्फ को कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये दो शब्द जो है उसी में उसका भेद पता चल जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, मान की अपेक्षा रखोगे तब तक अपमान होता रहेगा, जिस दिन मान को भी छोड़ोगे उस दिन सम्मान मिलेगा, ऐसा है। सुपर, वेरी नाइस। और भैया एक और, लास्ट वीक किसी ने पूछा था कि एक जगह उन्होंने कहीं सुना इंडिफरेंस और एक्सेप्टेंस, इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाए कि मैं इंडिफरेंस की स्टेट में हूँ या अब मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, उस स्टेट में मैं आ गई हूँ। तो ये अगर आप बता पाए। जी इंडिफरेंस और एक्सेप्टेंस। भैया, इंडिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस। देखो, जैसे अभी इससे पहले जो अपना शेयर कर रहे थे कि मैं अपना पक्ष रखूं, लेकिन उनको वही लगता है कि भाई तुम अपना ज्ञान सब हमारे ऊपर मत झाड़ो, है ना। तो इन इन बातों को हमें इंडिफरेंस में ही रहना है, इन बातों की उपेक्षा करना है, यानी इंडिफरेंस, कि भाई ठीक है, वो उनका अभिप्राय, लेकिन वो प्रूव करने के उसमें नहीं जाना है। और जो स्वीकार है वो तो हमारे डे टू डे लाइफ में कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां होती है कि जब हमें चाहो या ना चाहो, चॉइसलेसनेस इज फ्रीडम, है ना, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब जैसे उन्होंने उनकी उस बात की तो उपेक्षा कर दी, लेकिन वो व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते है ना, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। वो व्यक्ति का तो हमें एक्सेप्टेंस करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, वो व्यक्ति को नहीं कर सकते हो। हाँ, उनकी बातों को, उनके बिहेवियर को हम इंडिफरेंस कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे इनएविटेबल है कुछ लोग हमारे जीवन में कि जिनको हमें स्वीकार करके ही चलना पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, सबको प्यार से गले लगा के चलो, है ना? बस इतना ही। सुपर। यस मुकेश जी, कुछ पूछना चाहते? જય ગુરુદેવ, કેમ છો? મજામાં? મજામાં. આપણે તમારી જોડે એડવાન્સ કોર્સ કર્યો તો આપણે ને આશ્રમમાં, પછી આપણે સ્વયં 1 કરવું હોય તમારી જોડે, પછી 2 માટે બેંગ્લોર જવું ફરજિયાત છે કે કેવી રીતે હશે એમાં? અને 1 નું ડોનેશન શું હશે આપણે? તમારી ચોઈસ, તમારે લેવલ 1 કરીને જવાનું ઈચ્છા હોય તો 2 મહિનાના ગેપ પછી જઈ શકાય. બરાબર છે. અને 1 નું ડોનેશન શું હશે આપણે? 1 તમારે ઓનલાઈન કરવું હોય તો 7,500 રૂપિયાની ફીસ છે. બરાબર છે. અને એનો ક્રાઇટેરિયા એ છે કે તમે 2 એડવાન્સ કોર્સ ને એક સહજ કર્યું હોય તો તમે સંયમ 1 કરી શકો. ના, મેં 9 એડવાન્સ કર્યા છે.
અને સહજે અને કરી સહજ દીધી છે ને? એટલે એ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, એ તમારો તો ક્રાઇટેરિયા છે જ. છે જ. હા, બરોબર છે. ના એટલે જ પૂછ્યું. હા, યસ, ઓકે, યસ. આવો અને 22 બીજું તારીખ. સંયમ 2 માં આપણે મેઘલભાઈ એમાં કેટલા દિવસ હોય બેંગ્લોર જઈએ તો આપણે સંયમ વન 2 કરીએ 4 દિવસ. તમારી જોડે? 4 દિવસ. 4 દિવસ. ओके, 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 थैंक यू। यस। भैया एक सवाल और है। समय है भैया? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ भैया, जैसे अभी कर्ता भाव की भी बात हो रही थी, तो अच्छे का कर्ता भाव तो फिर छूट रहा है। लग रहा है कि मैं तो करने वाले नहीं हूं, ये जब भी अच्छा है तो दिख रहा है कि ये कहीं से तो हो रहा है। थे तो नहीं इतना, लेकिन कभी बुरा हो जाता है, वो उसका कर्ता भाव अभी वो ज्ञान नहीं आ पा रहा कोई पकड़ में कि उसका कैसे छूट पाए कि ये भी तुमसे उस समय के लिए हो गया। जी। समर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो आत्मग्लानि बनती रहेगी ना अंदर। उसको समर्पण करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं लर्न फ्रॉम द पास्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। कुछ चीजें हमें सिखाती है ना, अगर हमारे से कुछ गलती हुई है और उसका कर्ता भाव तो नहीं कह सकते, उसका एक आत्मग्लानि है जो जा नहीं रहा है ना, कि ये कैसे हो गया, ये मेरे से नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर अवेयर। मुझे अपने आप को ज्यादा सजग रखना है कि ये चीज फिर से ना हो, नहीं तो वो मेरी ही आत्मा पे एक बोझ बनता रहेगा। और वो अवेयरनेस कैसे आती है? इसीलिए रेगुलर साधना करना है, इसीलिए रोज ध्यान करना है। उससे फिर वो चेतना ऐसे जागृत हो जाती है कि कुछ गलती नहीं हो पाती, है ना। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में यही फर्क है कि सुबह सुबह, एक एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी वॉक करने निकला सुबह सुबह, तो वो फिसल गया और गिर गया। केले के छिलके पड़ा हुआ था, पैर फिसल गया, गिर गया। फिर वो दूसरा दिन निकला, तो देखा अरे आज तो फिर से छिलका पड़ा है, तो मुझे आज भी फिसलना पड़ेगा। फिर तीसरे दिन निकला तो उसने देखा अरे आज तो 2 छिलके पड़े, आज तो 2 बार फिसलना पड़ेगा। ये अज्ञानी होते हैं कि जो बार बार ऐसे फिसलते हैं। ज्ञानी होते हैं वो पहली बार फिसल गए हैं, दूसरे दिन निकलते देखते केले का छिलका पड़ा है तो खुद भी नहीं फिसलते हैं और वो छिलके को उठा के डस्टबिन में डाल देते, कोई और भी ना फिसले। इतना फर्क है। सुपर। बहुत ही सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर। तो भैया कल भी जैसे हमने, जब हम चैप्टर सुन रहे थे लाइफ ऑफ अज्ञानी, तो ऐसा लग रहा था जो स्टीरियोटाइप बहुत लोगों ने बनाया है, ज्ञानी ऐसे होने चाहिए, सफेद कपड़ों में, एरोप्लेन में नहीं घूम सकते या कुछ, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो अंदर से मुक्त और शांत होना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग में भी देखते हैं बहुत से टीचर्स तो अंदर से खुश हैं। इनफैक्ट अगर कहीं सत्संग में भी झूम भी रहे हैं। आई वाज स्क्रॉलिंग, एक बार मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी जहां अंताक्षरी भी चल रही है, तो एकदम सहज, ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़ रहे हैं तो ही ज्ञानी हैं। यू जस्ट बी नेचुरल, अंदर से खाली और सहज। तो आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे? इस पे तो बताना क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है ना। सरल और सहज रहना है जीवन में, बाकी सब क्या है। योग वशिष्ठ में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज जस्ट अ हैपनिंग। तो पतंजलि योग सूत्र में भी इतना सुंदर गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप दृष्टा भाव में आ जाते हो ना, और बाकी सब आपके लिए दृश्य हो जाता है, तो दृश्य में फिर मन अटकता ही नहीं है। तो दृष्टा में स्थित होना है ना? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, वहां ठहरने का अभ्यास, वही दृष्टा भाव। જય ગુરુદેવ. यस, जय गुरुदेव. મેઘલભાઈ, તમારી સાથે મેં સૌથી પહેલો એડવાન્સ કોર્સ કર્યો. એટલે આમ પહેલા તો
ઋષિકેશ કરી આવી હતી, પણ પછીથી જે પહેલો કર્યો તે તમારી સાથે 99 માં કર્યો. તમે જસ્ટ ટીચર થઈને આવ્યા હતા અને એ ટાઈમે કોર્સ કર્યો ત્યારે વરસાદ બહુ પડ્યો, એટલે આપણે બધા પાછા કંઈક નવસારી શિફ્ટ થઈ ગયા હતા કોર્સ કરવા. બાકીના એક દિવસ કેવું કંઈક બાકી હતો. મેં ને મારા હસબન્ડે તમારી સાથે કોર્સ કર્યો હતો. કોઈક અરે વાહ. રિસોર્ટમાં હતો, કોઈ રિસોર્ટમાં હતો કોર્સ. અમે પછી Correct. વરસાદ બહુ પડ્યો એટલે પછી આપણે નવસારી જઈને કોઈક હોલમાં કે એમાં પછી એ કોર્સ કર્યો હતો. લગભગ જી, જૂન જી. કે જુલાઈ મહિનાનો ટાઈમ છે. ઓકે. હા, મારો પ્રશ્ન એ છે કે મને સંયમ વન તો કરવાનું ઘણા વખતથી ઈચ્છા છે, પણ છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી હું આશ્રમમાં જ નવરાત્રી વખતે પડી ગઈ હતી, સ્લીપ ઓકે. થઈ ગઈ હતી. તો મારા સ્પાઇનમાં એ જર્ક લાગ્યો ને 2 ફ્રેક્ચર થઈ ગયા અને ઉપર નીચેનો મણકા બહાર આવી ગયા. એટલે મારાથી છેલ્લા કેટલા વખતથી સુદર્શન ક્રિયા તો રેગ્યુલરલી ખુરશી પર બેસીને કરું છું, પણ આપણે પેલું નથી મારાથી થઈ શકતું નીચે બેસે. અત્યારે જે બધી ડોક્ટર એક્સરસાઇઝ જે બધી આપી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ એ બધી હું કરું છું. મને 2-3 જો જણા તમારે એવું કહ્યું કે હું સમજી ગયો. સંયમમાં એમ કે બહુ બધી તમારે આ કરવું પડે તેમ કરવું પડે, ને ના, મને ના, 2-3 ના. જણાએ તો ના કરવાની સલાહ પણ આપી. ઓકે. હવે તમે સંયમ ટીચરને પૂછો છો તો સંયમ ટીચરનો એ જવાબ છે જે ગુરુજીનો જવાબ છે કે તમે આસન નહીં પણ કરી શકો તો પણ તમે સંયમ કરી શકો છો. અચ્છા. કારણ કે તમે નાડી શોધન કરી શકો, સહજ કરી શકો, તો તમે સંયમ કરી શકો છો. બરાબર છે. હા, એટલે જેને તમને એવું ડરાવી દીધું છે એ એમનો ઠીક છે કેમ કે એમને 4-5 પદ્મ સાધના કરવાની આવશે, તમારાથી તો પદ્મ સાધના થતી નથી. છે 5 પદ્મ સાધના હોય છે, પણ એવું કઈ મેન્ડેટરી નથી, હે ને? કારણ કે એટલે કે ગુરુદેવે તમારી આવા એક્સેપ્શન માટે તમારી કીધું તકલીફ છે. યસ, યસ. તકલીફ એટલે તમે તમારી કરી વધી શકો. જશે. ના, તમારે એવું કઈ જબરજસ્તી કશું કરવાની જરૂર નથી જેનાથી તમને વધી જાય એ પેઇન. એ વસ્તુ એવોઇડ કરવાની. ઓકે. કારણ કે આજે સવારે જ મેં મારા હસબન્ડ સાથે વાત કરી. મેં કીધું આપણે આશ્રમમાં જઈને સંયમ કરીએ, એમ કે ત્યાં ફિઝિકલી જરાક બધાને જોઈને સારું પડે એમ કરીને. તમે ક્યાં એટલે ગુજરાતમાં રહો છો? ના, હું મુંબઈમાં રહું છું. પહેલા વલસાડમાં હતી, તો વલસાડ રહેતી 28 હતી. જાન્યુઆરીથી મારો વાસદ આશ્રમમાં સંયમ છે ઓફલાઈન. અચ્છા. ઓનલાઈન કરવું હોય તો હમણાં 22 તારીખથી છે, પરમ દિવસથી. એ તો મારા ધ્યાનમાં જ છે, પણ મને જરાક આમ પર્સનલી એવું એમ થયા કરે કે હું ફિઝિકલી ઓફલાઈન કરું તો મને વ્યવસ્થિત થશે કે શું, એવું यस, મનમાં થયા કરે છે. नहीं नहीं, आप आइए, गुजरात आश्रम में बहुत अच्छे से आपका अनुभव रहेगा। और गुजरात आश्रम में हर तरह से ध्यान रखा जाता है। किसी को अगर बेड चाहिए तो उनको हॉल में बेड भी देते हैं ताकि वो कंफर्टेबली बेड पे बैठ के कर सके। જો હું પાછું મનાવવાની કોશિશ કરું કે કરવું છે મારે તો ना ना, કરવું તો तुम्हें ઘણા डरता नहीं, आ વખતથી છે. जाओ, एकदम कंफर्टेबल रहसे। आ भी जाओ। જય ગુરુદેવ, થેન્ક યુ. थैंक यू भैया। तो यस 1-2 जी। सवाल और हम लास्ट ले लेते हैं। राज जी, आपने अनम्यूट किया। जय गुरुदेव भैया। ये यस, मेरे मैं 2005 से गुरुजी के साथ हूँ और हर पल मेरे को लगता है मेरे साथ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अब हमें गुस्सा आता है तो कहते हैं ना, एक उसी क्षण अपने आप को रोक लिया जाए तो बस सब ठीक है। अब हम तो चलते रहते हैं लेकिन फिर भी हम कई बार रिएक्ट कर देते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं। उस एक क्षण में जो गुस्सा आता है उसका रिजल्ट हाँ। देखते हैं, सामने वाला तो ठीक हो जाता है 1-2 दिन में, हम खुद को टॉर्चर कर रहे थे कि क्यों किया गुस्सा। उस एक क्षण में हम क्या कर पाए ऐसा कि हम गुस्सा की नहीं कर पाए, उस एक क्षण में क्या करना चाहिए हमें? उस एक क्षण में क्या करना चाहिए? स्माइल करना चाहिए। सबसे लेकिन इजी वही है। रिएक्ट कर लेते हैं ना, हम गुस्सा कर देते हैं अब सामने वाले आप मुझे पे। पूछ रहे हो तो अब आप ये करके देखना, है ना? करके देखना ना। आप अभी आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ ना, आप करके देखना। जी 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 जी। और मैं बोल रहा हूँ उसके जैसे ना आप गुरुजी ने बता रखा है, जैसे अपने रूम में जाके थी बार ऐसे भी झटकते भी है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस समय जब गुस्सा आएगा यही होता है, फिर कहीं गुस्सा ना निकल जाए, सामने वाले को मैं जवाब ना दे दूं, वो जो लेके आ रहा है गुस्सा मेरे लिए,
तो कहीं फिर मेरे से जवाब ना निकल जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए घर में, फिर माहौल खराब ना हो जाए। ठीक है। क्या नाम है गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? राज जी अनम्यूट करें, नाम बताएं उसका। बोलो, ठीक है विप्रा जी। हाँ जी, बोल दो। दित्या। नित्या, अच्छा नहीं, दित्या, दित्या, DITY नित्या, ओके। ठीक है जी भैया, थैंक यू सो मच फॉर वेरी कमिंग। गुड एवरीवन। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय गुरुदेव एंड कीप कमिंग। जय गुरुदेव, जय थैंक गुरुदेव यू सो भैया। मच जय गुरु गुरुदेव। जी। भैया भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय जय गुरु, गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।